बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज छठा लेक्चर है, क्लास 7 चैप्टर 10 एक्टिविटी 10.3 मेक हाई एंड लो साउंड्स। ठीक है, आपने ऊंची और लो साउंड यानी कम ऊंची और कम आवाज़ जो है वो पैदा करनी है। वी नीड 2 feet of half-inch PVC sprinkler water pipe, 5 cone of the size of diameter of the pipe। ठीक है, 2 इंच वाइड टेप। तो ये देखिए हमारे पास पाइप है और ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीमराइज विनाइल साइनाइड, लेकिन आप बस यही समझें पीवीसी पाइप, प्लास्टिक के पाइप हैं ये। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं। कट द पीवीसी पाइप विद 5 सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेंथ। ये 5 पाइप आपने मुख्तलिफ लंबाई के काटने। ये देखें, ये छोटा है, ये उससे बड़ा, इस तरह बढ़ते जाएंगे, आखिरी सबसे बड़ा है पाइप। ठीक है, प्लेस ए कॉइन ओवर वन एंड ऑफ द ईच पाइप एंड कवर ईच कॉइन विद टेप। अब कह रहे हैं इसके ऊपर आपने कॉइन रख दें। कॉइन इसके बराबर, ये छोटे से होंगे, कॉइन इसके बराबर होगा, तो वो इसको टेप से फिर आप क्या करें, कवर कर दें। रैप द टेप अराउंड द सेट ऑफ पाइप एज शो इन द फिगर। फिर आप क्या करें, ये इसके गिर्द जो है वो टेप लपेट दें। ब्लो अक्रॉस द टेप ऑफ ईच पाइप, इट इज जस्ट ब्लोइंग ऑन सोडा बोतल ऑफ साउंड। कह रहे हैं आप इसके ऊपर ब्लो करें। ठीक है, वो यूं ही लगेगा जैसे आप बोतल के अंदर जो है ब्लो कर रहे हैं। ये मतलब सोडा बोतल वही जिसमें आप पेप्सी वगैरह वाली या कोका कोला वाली बोतल होती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो इसमें आवाज़ कैसी आएगी, ये देखें। ये हमारे पास है, दूसरी है, तीसरी है। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, कॉइन रखें, फिर इसके अंदर ब्लो करें। ब्लो का मतलब अपने मुंह से इसमें हवा डालें। What happened to the sound? You go from longer pipe of the shorter pipe। अब कहता है कि आवाज़ का क्या होगा। देखें, जो बड़ा पाइप है इसमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, इस तरह कम होती जाएगी। ये छोटा पाइप है, इसमें आवाज़ कम सुनाई देगी। जैसे बोतल के अंदर नहीं आती आवाज़, आप ब्लो करते हैं उसमें तो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी ऐसा होगा। विच पाइप मेक द लोएस्ट पिच ऑफ द साउंड। किस पाइप की आवाज़ लोएस्ट होगी, और विच पाइप मेक द हाईएस्ट पिच। अब ये देखें, ये इसमें ये छोटी जगह है, यानी छोटा पाइप है, तो इसकी पिच जो है वो ज़्यादा होगी। इसकी पिच क्या है, कम होगी। ये बड़ा पाइप है, इसकी पिच कम होगी। ये छोटा पाइप है, इसकी पिच क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगी छोटे की, और बड़े की क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये आपने लिख लें आप बस खुद ही इसको, कोई बात नहीं ऐसा। अच्छा, एक्सटेंड योर थिंकिंग। साउंड वेव्स नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। कहते हैं साउंड वेव को सफ़र करने के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए। इन साइंस फिक्शन मूवी ए नियर बाई स्पेसशिप एक्सप्लोड। तो जैसे वो कह रहे हैं कि साइंस फिक्शन मूवी होती है ना, स्पेसशिप जा रहा है, दूसरा उसके साथ जा रहा है, तो वो फट जाता है एक धमाके से। यू हेयर द एक्सप्लेन, इज दिस रियलिस्टिक। क्या आप धमाके की आवाज़ सुनेंगी, क्या ऐसा होता है? हाँ जी बच्चों, आप बताएंगे, बताएं। बच्चों आप बताएं। ये अब्दुल्ला फारूक, बताओ बेटे जो मैंने पूछा है।
हाँ जी अब्दुल्ला फारूक, बताएं। अब्दुल्ला फारूक बताएं। अस्सलाम सर। इस्लाम बताएं, ये जो सवाल मैंने पूछा है। सर मैं सर हम नए हैं और हाँ सर हम दो भाई पढ़ रहे हैं एक साथ, अब्दुल्ला फारूक और उसामा फारूक। अच्छा चलो, मुझे तो पता नहीं, आप एक ही उस पे बात करें। वो कह रहे हैं हमारे पास कोई खला के अंदर हम जा रहे हैं और वहाँ हमारे साथ एक स्पेसशिप है, वो धमाके से फट गया है। तो आवाज आपको सुनाई देगी या नहीं देगी? सर नहीं देगी। क्यों बचे? बोलो। क्योंकि सर वो दूर है ना बहुत। नहीं, ये बात नहीं है। देखें, जमीन का जो है खास बुलंदी तक जो है वो क्या होता है, हवा मौजूद है। और जो आवाज है वो हवा के ऊपर ट्रेवल करके जाती है। अगर हवा नहीं है तो आवाज भी सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके करीब अगर कोई स्पेसशिप फट गया, कोई दूसरा दुश्मन का आपने मिसाइल मारा है, तो वो उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, समझ आया? ये आपने खुद लिखना है। क्लियर? बोलते नहीं आप बेटे। सर क्या हुआ? कुछ नहीं होता यार, बोला करें। कोई मारता थोड़ी है टीचर। सर चलो, फिर डर गया, पता नहीं। अच्छा जी, अब इसके बाद है अल्ट्रासाउंड्स क्या होते हैं। साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसी अबव द नॉर्मल ह्यूमन रेंज। अब 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है उसको अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड्स। साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसीज अबव द नॉर्मल ह्यूमन रेंज ऑफ हेयरिंग इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। और जो नीचे है उसको इंफ्रासाउंड कहते हैं। द साउंड वेव विच हैव फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड्स। डॉक्टर यूज अल्ट्रासाउंड टू एग्जामिन पेशेंट इंटरनली। कहता है कि डॉक्टर जो है मरीज को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, वो पहले वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें से आवाज़ पैदा होती है। वो किसी की हड्डी कोई टूटी हुई है, उसके अंदर जो है वो जाते हैं। ठीक है, और जब वो उसके अंदर जाते हैं साउंड, अल्ट्रासाउंड, तो वो टकरा के वापस आती है। फिर वो एक कंप्यूटर है और इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उसके ज़रिए से उसकी पिक्चर बन जाती है। क्या बन जाती है? पिक्चर। तो उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो वो फिर हम उसके ज़रिए देख सकते हैं। Manufacturer of concrete slabs use ultrasound wave to check the cracks or cavity in the concrete slab. Manufacturer of concrete slabs use ultrasound waves. ये सीमेंट के जो स्लैब या ईंटें बनाते हैं वो भी अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। बड़ी फैक्ट्री में होता होगा कि वो इसके अंदर जो कैविटी कोई रह गई है या कोई क्रैक रह गया है, तो उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट साउंड। मेकिंग साउंड। साउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। वी यूज मैनी डिवाइसेस विच प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड। हम बहुत सारी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तलिफ साउंड पैदा करती हैं। वैसे ये देखें, बेल है, साउंड ऑफ डोर बेल इंडिकेट्स दैट समवन इज एट द डोर। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कोई बंदा जो है वो दरवाजे के ऊपर है। सायरन, ये भी स्पीकर की तरह ही होता है। सायरन वार्न अस अबाउट डेंजर। जंग वगैरह के दौर में ये सायरन जो है ना वो हमें बताता है कि खतरा है। अच्छा, टेलीफोन। साउंड ऑफ अ टेलीफोन अट्रैक्ट आवर अटेंशन टू अटेंड द टू द पर्सन ऑनलाइन।
टेलीफोन की बेल बजती है तो ये हम इसकी तरफ तवज्जो देते हैं कि कोई शख्स जो है हमसे बात करना चाहता है या ऑनलाइन है। ठीक है। रेडियो, वी लिसन टू म्यूजिक, न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं ऑन ए रेडियो पे। आजकल तो रेडियो का दौर ख़त्म हो गया, ज़ाहिर है, आपको पता ही है। अब तो मोबाइल और टीवी का दौर है। सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म, सम बिल्डिंग आर फिटेड विद सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म। बाज़ बिल्डिंग में सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उसके साथ अलार्म भी होता है। द अलार्म प्रोड्यूस साउंड टू अलर्ट द पीपल टू द डेंजर। अब अलार्म जो है वो क्या करता है, लोगों को तवज्जो दिलाता है कि कोई मसला है और कोई धुआं शुआं आए तो वो फ़ौरन जो है वो इसकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। ठीक है। स्मोक डिटेक्टर प्रोड्यूस अलार्मिंग बीप ऑन डिटेक्टिंग स्मोक ऑफ फायर। अब इसमें एक ये स्मोक डिटेक्टर भी होता है जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि धुआं जो है वो पैदा हो जाएगा जब, तो ये फ़ौरन जो है इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इसमें अलार्म लगा होता है वो बजने लग जाएगा। ठीक है। स्टीरियो प्लेयर, जो आपको पता है डेक्स वगैरह, लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग यूजिंग ए स्टीरियो प्लेयर। इसकी मदद से हम अपने कोई गाने वगैरह सुन सकते हैं। ठीक है। की पॉइंट, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आगे की पॉइंट्स है, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू होगा। इन एक्सरसाइज करने के बाद, ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द पाथ ऑफ वेव्स। कहता है ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ द मीडियम 90 के एंगल पे वाइब्रेट करते हैं। ये मैंने पहले करवाया था। मसलन पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, पानी में जैसा होता है, और वेव आगे मूव कर रही है। क्या है, वेव आगे मूव कर रही है। जैसे ये वाटर में आप ये देखें, इस तरह से ऊपर नीचे वेव मूव करती है। ठीक है। क्लियर। तो इस तरह से ये वेव मूव करेगी, तो वो उसको ट्रांसवर्स वेव हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ये मैंने शुरू में बताया, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल आगे और पीछे मूव करते हैं, ये इस तरीके से और फिर इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो वो वेव जो है ऐसे आगे मूव कर रही है। इसको कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हम कहते हैं। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव क्या होती हैं, यही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और इसको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम कहते हैं जैसे हवा है, पानी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मीडियम। यानी किसी चीज़ पे एनर्जी ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ठीक है। बात समझ आई। इसके बाद है वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव is the distance between two adjacent compression or rarefaction. वेवलेंथ जो साउंड वेव की, वो फासला होता है दो एडजेसेंट कंप्रेशन में या रेरिफेक्शन में। जैसे क्रस्ट और ट्रफ है, इस तरह कंप्रेशन में रेरिफेक्शन और कंप्रेशन होते हैं। दो कंप्रेशन या दो रेरिफेक्शन के दरमियान फासला वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, वेवलेंथ। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, इसको मीटर में जाहिर करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। पिच और लाउडनेस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच साउंड डिपेंड्स।
पिच और लाउडनेस जो है वो करेक्टरिस्टिक हैं जिस पे साउंड का इन्हिसार है, डिपेंड करती है। ए हेल्थी पर्सन एयर कैन हेयर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। एक नॉर्मल शख्स जो है सेहतमंद 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवाज़ को सुन सकता है। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज का मतलब ये है कि एक सेकंड में बॉडी 20 दफ़ा वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेट का मतलब ये होता है वो उसकी आगे पीछे मेन पोजीशन की हरकत जो है वो 20 वाइब्रेशन होती है एक सेकंड के अंदर। और इसके दरमियान जितनी रेंज है 20,000 तक तो हम सुन सकते हैं, इसके ऊपर हम नहीं सुन सकते। मुख्तलिफ जानवरों की रेंज इससे ज़्यादा है, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ रेंज होती है, हमसे ज़्यादा होती है उनका, अक्सर जानवरों की। अगर हम भी हमारी रेंज कान की ज़्यादा होती, मसलन 50,000 हर्ट्ज तक होती, तो हमें बहुत सारी आवाज़ें जो हम नहीं चाहते वो भी सुनाई देती, और हम जो है वो यूँ समझें कि पागल हो जाते कि ये हर वक्त हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सही बात है, अल्लाह पाक ने हमारी रेंज 20,000 हर्ट्ज तक बनाई है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। We use doorbell, siren, telephone, alarm, stereo player that produce different sound। अब ये आपको पता है डोरबेल की, सायरन की, टेलीफोन की, और स्टीरियो प्लेयर, अलार्म है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं। क्या होता है, इनकी मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है, इतना ही काफ़ी था। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चों, कुछ पूछना है आपने तो पूछ सकते हैं। चलें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।